फ्रेंड्स, अभी हम लोग जहाँ जिस कॉटेज में रुके हैं ये वहाँ का मॉर्निंग व्यू है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ये हम लोग ऊटी जा रहे हैं वायनाड से होके। काफ़ी अच्छा एकदम सुबह का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। पक्षियों की आवाज़ आ रही है। अभी जस्ट उठा हूँ मैं और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो चलिए नहाते और थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, टी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे यहाँ पर। देन फिर यहाँ से निकलेंगे आगे ऊटी के लिए। ऊटी अभी भी हमारा यहाँ से अप्रोक्स 100 किलोमीटर है एंड 3 आवर्स दिखा रहा। माउंटेन का एरिया है इसलिए तो आराम से धीरे धीरे जाएंगे और रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें देखने जैसी आती है, वो भी एक्सप्लोर करते करते जाएंगे। बाकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है यहाँ। ये कुछ स्ट्रीट यहाँ पर वॉक करते हुए मॉर्निंग का व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और घर तो इतने बड़े बड़े और इतने दूर दूर है, ये समझ में नहीं आ रहा घर कौन सा है, रिजॉर्ट कौन सा है, होटल कौन सा है। और एक ये कुछ कॉफ़ी प्रोसेसिंग का पूरा फार्म है एंड यहाँ पर शायद प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया हुआ है। वो जो सामने दिख रहा है वो कॉफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर। उसके पीछे फार्म है और इसी के आसपास इनका रिजॉर्ट भी है। तो काफ़ी अच्छा है मॉर्निंग का व्यू। और सुबह सुबह ऑक्सीजन लेवल भी बहुत बढ़ जाता है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और ये वो कॉटेज है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। तो ये ऊटी जाने वाले रास्ते में बीच में आता है और आप देखिए कितना लश ग्रीन है पूरा। बहुत ही अच्छा मेंटेन भी कर रखा है। तो वो अपनी कार वहाँ पर पार्कड है, तो प्रॉपर पार्किंग है यहाँ पर। झूले वूले लगा रखे, रिसेप्शन एरिया, एक वॉकिंग ब्रिज बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर जो है कॉटेज बना रखे इस तरीके से। और ये बाहर सिटिंग एरिया दे रखा है इन लोगों ने। और ये सिटिंग एरिया के बाद फिर सीधा कॉटेज स्टार्ट हो जाता है। ये जो कॉटेज है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अपने विंडो से सुबह सुबह कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। वाह, यहाँ पर इन्होंने स्टैंडिंग बालकनी भी दी है जो उस साइड से आगे से आती है। बाकी मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है। और ये आपको उठते ही अपने ही रूम का जो विंडो है वहाँ से दिखता है। और सुबह सुबह एकदम से इतनी अच्छी वॉइस आती है पक्षियों की, नेचर साउंड अल्टीमेट। सो गाइस हो चुके हैं पूरी तरीके से तैयार और अब यहाँ से निकलेंगे आगे ऊटी के लिए। टाइम हो चुका है 8:15, 8:30 तक यहाँ से निकलेंगे बाहर। और व्यू सच में बहुत अच्छा है। सो ऑल सेट टू गो गाइस, ऑल सेट टू गो। चिको रेडी, डन। चलिए रेडी हो चुके हैं, निकलेंगे यहाँ से। मिलते हैं आपसे सीधा आगे गाड़ी में। सो गाइस निकल चुके हैं अब लोग हम जिस कॉटेज से में रुके थे वहाँ से। और यहाँ मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया बहुत ही शानदार शानदार लोकेशन है। चलिए बढ़ेंगे अब आगे ऊटी की तरफ। और ऊटी रह जाता है 96 किलोमीटर यहाँ से। हमें लगने वाले हैं 3 आवर्स। 11:30 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है। आधे घंटे ब्रेकफास्ट का निकाल ले तो 12 बजे हम लोग फाइनली ऊटी पहुँच जाएंगे। तो चलिए डन है। रास्ते में बहुत सारे व्यू पॉइंट जैसे दिख तो रहे हैं
बीच में रास्ते में व्यू पॉइंट्स आते हैं तो आपको दिखाएंगे। यहाँ के व्यू पॉइंट्स मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वायनाड टुवर्ड्स ऊटी वाला रास्ता है, इतना लश ग्रीन है, इतना लश ग्रीन। वैसे तो पूरा केरला ही लश ग्रीन है, बट यहाँ पर प्रॉपर प्लांटेशन वगैरह है। जैसे मैंने आपको बताया कि बनाना वगैरह हुआ, कोकोनट हुआ, टी प्लांट्स वगैरह हुए, और बहुत इतना खूबसूरत लगता है। और साथ में ही यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ उन्होंने होम स्टेज भी दिए हुए हैं, और बहुत नॉमिनल चार्ज पे आपको यहाँ पर होम स्टे, ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाता है। और क्या ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, मतलब एक घर के बीच से लगा के दूसरे घर के बीच में बहुत डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेरेन। छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, बीच में नदी वगैरह है यहाँ पर इन्हीं के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। सो वर्थ इट रहा इधर घूमना। और जैसे ही सुबह उठते हैं पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उठते ही आपको पूरा ग्रीनरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा जो आंखों का चश्मा है वो हट जाएगा मैं जब यहाँ से केरला से वापस जाऊँगा। हालांकि मैं चश्मा लाना भूल गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जितना ग्रीनरी मैं देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर किसी को चश्मा पहने हुए भी नहीं देखा है। रेयरली कोई दिखा हो तो दिखा हो, बाकी मैंने किसी को चश्मा पहने हुए नहीं देखा है। इतना ग्रीनरी है, सीधी सी बात है, चश्मा हट जाएगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब निक से जानेंगे हम, निक को कैसा लग रहा है। निक कैसा लग रहा है? निक स्तब्ध हो चुका है, इसके मुंह में शब्द नहीं बचे हैं, बस स्माइल कर। सुनियो से जानेंगे। सुनियो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत जगह। अब हम एंटर हो रहे हैं फॉरेस्ट चेक पोस्ट में से होते हुए, फॉरेस्ट एरिया में एंटर हो रहा हूँ। अब जंगल अलग से आएगा, हम तो इसी को जंगल समझ रहे थे, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट का चेक पोस्ट आया है। ये ऊटी 88 किलोमीटर है। 88 किलोमीटर और पंडलूर और 2-3 लोकेशन है मेरे ख्याल से। ये शायद तमिलनाडु और केरला बॉर्डर लग रहा है, उधर चेक हो रहा है पुलिस। उधर है क्या? ये तमिलनाडु और केरला बॉर्डर है शायद, अच्छा, इसीलिए ये border चेकिंग हो रहा है। ओके, चलो ठीक है। बॉर्डर पे, हाँ ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ से चेकिंग करके अब आगे निकलेंगे। थोड़ा सा आगे जाके दिखाते हैं आपको। सो गाइस, एंटर हो चुके हैं नए स्टेट में जिसका नाम है तमिलनाडु। और तमिलनाडु पे आपको ऑनलाइन एक ई पास निकलवाना होता है, उसका कोई चार्ज नहीं है, बट आप तमिलनाडु ई पास वेबसाइट से वो पास ले सकते हैं। तो ये जो ऑफिसर्स थे इन्होंने बताया कि ई पास कैसे निकलना है, बहुत मतलब कोऑपरेटिव थे, हेल्पिंग नेचर के थे। तो उन्होंने ई पास जो था वो प्रॉपर मुझे बताया कि ऐसे 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 करके उन्होंने फिलअप किया, पूछा कहाँ से आए हो, पर्पस क्या है, और वो सारी चीज़ें, और ऐसा फिलअप हुआ। एंड देन बॉर्डर पे ही जो प्लास्टिक बोतल है 1 लीटर वाली, वो आपको यहीं पर जो है डिस्पोज करके जानी होती है। आप साथ में कैरी नहीं कर सकते, उस पर फाइन है बड़ा सा। तो हम लोगों ने जितना भी पानी हमने लिया था वो हमारे पास जो 2 लीटर की बोतल थी उसमें ट्रांसफ़र किया, और सारा 1-1 लीटर वाली जो बोतल थी वो यहीं पर डिस्पोज कर दिया है। तो अब यहाँ से आगे निकल गए हैं, और उस 1 लीटर की बोतल को फेंकने का रीज़न हमें यहाँ दिख रहा है कि आसपास आपको कहीं पर भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पर क्लीनिंग सही में बहुत अच्छी मेंटेन है। और तमिलनाडु में एंटर होते ही तमिलनाडु की पूरी वाइब्स ही चेंज हो गई। पूरा सब तरफ आपको चाय के बागान दिखेंगे, पूरा टी फार्मिंग कर रखा है, वाह, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। गजब, बहुत ही अल्टीमेट, काफ़ी अच्छा टेरेन, ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी है ये तो। वाओ गजब, क्या घर, और एकदम मस्त, एकदम पहाड़ों पे बना रखे हैं, और आसपास चाय के बागान इतने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर जो है
आप देख सकते हैं वो कटिंग वटिंग हो रही है वहाँ पर। टी को इस तरीके से प्रोसेसिंग किया जा रहा है। और ये व्यू देखिए आप, क्या गज़ब लग रहा है। ये सारे चाय के खेत हैं। वाह, अमेजिंग। और ऊपर वो एक पहाड़ और बादल, तो कितना मस्त लग रहा है। वाह, बहुत ही शानदार। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना। सो बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी जगह है। चाय की खुशबू यहाँ तक आती है, बहुत अच्छा। वाह, अमेजिंग। क्या लोकेशन है, क्या लोकेशन है। सो ये वायनाड से ऊटी जाने वाला जो रास्ता, वायनाड से ऊटी जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। और एंट्री होते ही पूरा व्यू, वाइब्स वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है ऐसे तमिलनाडु में। वाह, गजब। और वो खड़ी अपनी गाड़ी। सो यहाँ पर ये जो चाय का बागान है, यहाँ पर ही टी की कटिंग हो रही है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर टी की कटिंग होती है, सारा पैकिंग वगैरह होता है। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा है। वाह, काफ़ी वाह। ये सब टी की कटिंग हो रही है यहाँ पर। उनके पास एक छोटा सा मशीन है, से टी की कटिंग कर रहे हैं, पैकिंग हो रहा है। और क्या खूबसूरत लोकेशन है, अमेजिंग। ये टी की कटिंग कर रहे हैं निक, देख क्या। सो निक जानने जा रहा है कि चाय कैसे बनती है। सो प्लांट से लीफ कैसे कलेक्ट की जाती है। सो उनसे बात कर रहा है और जान रहा है कि टी लीव्स कैसे कट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो सब चीज़ें। तो यही है, घूमने से चीज़ें सीखने को मिलती है। हमने भी चाय की पत्ती को सीधा डायरेक्ट प्रोसेस होने के बाद ही देखा है। इस तरीके से देखते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। सो ये है प्रैक्टिकल लर्निंग विद ट्रैवलिंग। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अभी हमने प्लान किया है कि हम टी फैक्ट्री विजिट पे जाएंगे। तो यहाँ पर टी फैक्ट्री विजिट लिखा हुआ है। और केव एक्सप्लोरिंग भी है, देख के आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कुछ नया। ऊटी पहुँचने से पहले 10-15 लोकेशन तो देखते हुए ही जाएंगे, लग रहा है। क्योंकि रात को पहुँचेंगे आराम से, तो कुछ तो कल एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। आज हम लोग ऑफ बीट लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी सी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एस्टेट में एंटर हो चुके हैं, जो टी एस्टेट है जिनका। और यहाँ से अब हम पहुँचेंगे टी फैक्ट्री। रास्ता एकदम मस्त ऑफ रोड वाली फीलिंग दे रहा है। कल रात जो बारिश हुई है, शायद उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट दिख रहा है उसका। हम टी फैक्ट्री जा रहे हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं टी फैक्ट्री के अंदर। बहुत बड़ी लग रही है, काफी बड़ी यूनिट लग रही है। वर्थ टी। फैक्ट्री विजिट नंबर विजिट। सो फ्रेंड्स, ये टी फैक्ट्री में हम लोग आए हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए। और यहाँ पर एंट्री वगैरह होती है, उसके बाद ऊपर पार्किंग करके, और यहाँ सामने फैक्ट्री है। चलिए आपको अंदर पहुँच के दिखाते हैं फैक्ट्री कैसी है। अभी तो प्रोसेस हो रहा है। फ्रेंड्स, आ गए हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट में। सो ये है
वेंटवर्थ टी फैक्ट्री और विज़िट के लिए अब हम लोग अंदर जाएंगे। चलिए तो अंदर जाते हैं, दिखाते हैं टी कैसे प्रोसेस होता है आप लोगों को। हम लोग अभी वेंटवर्थ टी फैक्ट्री में हैं। हैरिसन मलयालम लिमिटेड फैक्ट्री है, 1910 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये और काफ़ी अच्छी जगह है। सर ने हमें पूरा घुमाया है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सर इन्होंने दे शो ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे प्रोसेस होता है, द क्वालिटी, द ग्रेडिंग, फर्मेंटेशन, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया है। पूरा फैक्ट्री विजिट किया, बहुत अच्छा लगा सर। हम थोड़ा सा खाली अंदर से आपके साथ एक ओवरव्यू लेंगे और बहुत ही अच्छी जगह है। आप जैसे फैक्ट्री में एंटर होते हैं, इट स्टार्ट आपको टी की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। हमने जस्ट अभी यहाँ पर टेस्टिंग एरिया में टी जो है वो पिया, बहुत अच्छा क्वालिटी। इट वाज द फर्स्ट टाइम वी टेस्टेड द लाइव टी और ये कुछ इनका प्रोसेसिंग यूनिट है, बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन है। आप देखेंगे हर जगह पे इन्होंने सेफ्टी मेजर्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं और जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं वो सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर रहे हैं और क्लीनिंग पूरा मेंटेन है यहाँ पर। पूरी फैक्ट्री आपको प्रोसेसिंग के बाद भी नीट एंड क्लीन मिलेगा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पर आपका जो पैकेजिंग से लगा कि प्रोसेसिंग पैकेजिंग का पार्ट है वो बहुत अच्छा है, सो बहुत अच्छा रहा। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद यू। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर और अब हम लोग यहाँ से कुछ टी जो है वो बाय करेंगे सर से, जो हम लोग साथ में लेके जाएंगे। तो डायरेक्ट फैक्ट्री से फर्स्ट टाइम हम लोग फ्रेश गुड्स साथ में लेके चलेंगे, जो घर पे ले जाके हम लोग महीने 2 महीने तक अच्छे से पिएंगे। और काफ़ी अच्छा था यहाँ पर प्लांट विजिट करना। निक को बहुत सारा नया नॉलेज मिला यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। सोनिया को भी फर्स्ट टाइम जो चाय वो रोज़ सुबह उठ के पीती है उसके बारे में जानने को मिला कि वो बनती कैसे है। यस, तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। उन्होंने पूरा फैक्ट्री विजिट करवाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। तो ये सडन प्लान किया था हमने बीच में, टी फैक्ट्री विजिट इन्होंने एक अच्छा बोर्ड मारा हुआ है। सो मेरा वायनाड से ऊटी जा रहे हैं, तो इन बिटवीन आएगा, मैं आपको डिफरेंट टीज है। ये प्रीमियम सीटीसी लीफ टी है एंड ये प्रीमियम सीटीसी डस्ट है। ये वाइट टी है, वो हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ये लॉन्ग लीफ ग्रीन टी है, ये प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स टी है और ये ब्लैक टी है। सो ये सारे पैकेट हम लोग बाय करेंगे और घर पे ले जाके टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट किया था बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर फैक्ट्री विजिट करवाने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपका नंबर ड्रॉप करूँगा, आई विल कनेक्ट विथ यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम लोग वेंटवर्थ टी फैक्ट्री जो 100 साल पुरानी है वो घूम के, अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, बच्चों ने कुछ खरीदारी करी है साथ में। तो टीज़ हमने काफ़ी सारी चाय, अलग अलग चाय पत्ती खरीदी है यहाँ से, आपने देखा। और बस अब यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए और ऊटी पहुँचना है। ऊटी पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा, वो पता है, क्योंकि है 3 किलोमीटर, लेकिन बीच में इतने सारे डेस्टिनेशन है जो देखने जैसे हैं। तो आराम से धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आए तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो वो खड़ी अपनी गाड़ी, यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और निकलेंगे अब आगे के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक न्यू एक्सपीरियंस। वाह, अमेजिंग फैक्ट्री, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। चलिए मिलते हैं आपसे सीधा आगे। हाँ, क्योंकि अभी बहुत घूमना सो गाइज, अब हम लोग निकल चुके हैं टी फैक्ट्री से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया और रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड है तो यहाँ से बाहर निकलेंगे। हाँ? करने के बाद अब हम लोग पहुँचेंगे ऊटी। अभी तो लुशोटो वाला सीन हो रहा है, अभी भी ऊटी नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि ऊटी हम लोग रात को ही पहुँचेंगे और जल्दी भी नहीं है अभी इतना ऊटी जल्दी पहुँच के कुछ घूमना भी नहीं है, कल ही घूमेंगे ऊटी। अभी ऐसा है कि ये जो लोकेशन बीच में आ रही है, एटलीस्ट उनको नहीं छोड़ना वो है। भी ये भी सारा ऊटी का ही हिस्सा है वैसे पार्ट तो। ऑफ ऊटी, ये और ऊटी स्टार्ट हो गया मेन क्या ऑफ बीट लोकेशन देखने का एक अलग मजा है। आप जब तक ऑफ बीट लोकेशन नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि वो टेरेन कितना खूबसूरत है, क्योंकि विजिटिंग प्लेस या व्यूइंग प्लेस पे तो हर कोई जाता है।
लेकिन आप अगर ऐसी लोकेशन पे जाएंगे तो मज़ा आएंगे। डन, चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली नीलगिरी के पहाड़ों पर आ चुके हैं, ऑन द वे टू ऊटी। ऊटी यहाँ से 44 किलोमीटर ऊपर है, एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु स्टेट का। तो बस यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट होता है, 30 रुपीज़ ग्रीन टैक्स है, वो पे करके अब हम लोग चढ़ रहे हैं नीलगिरी के पहाड़ों में। और काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है सच में, मतलब यहाँ जो पेड़ है वो थोड़े से अलग है। मतलब अभी तक के जो हमने ट्रैवल किया है कर्नाटका, केरला, वहाँ से थोड़े से यहाँ का जो माउंटेन रेंज है और यहाँ के जो पेड़ों का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। तो ऊपर हो जा रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा होता जा रहा है। और आसपास आपको थोड़ा सा ऊपर चल के व्यू दिखाता हूँ कि जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नीचे पूरा व्यू बदल जा रहा है और जो बादल हैं वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। तो चलिए डन है, मिलते हैं आपसे थोड़ा सा ऊपर किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे जहाँ हम लोग कुछ अच्छे नज़ारे कैप्चर कर पाए। आगे रास्ता एकदम डेंस फॉरेस्ट